एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुम्हारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, पूरा कोर्स कंटेंट, ये नहीं कि दो चार चैप्टर बस छोड़ के, नहीं सर, पूरा पढ़ाया जाएगा। एक तरफा पढ़ाया जाएगा आपको और यहीं पढ़ाया जाएगा। सर जी, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। एकमात्र ऐसा चैनल जो 100% फ्री एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड करता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। जी हां, बिल्कुल। तो सर आज क्या लेके आए हो? एक और झकास लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। एक बेहतरीन लेक्चर कल खत्म किया था क्या नहीं? जी हां सर, कुछ खतरनाक चीजें बताई थी। अभी लगातार 3 लेक्चर से हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। पहले प्रिपरेशन हमने चालू करी थी किससे? अल्कोहल से, है ना। आधे लोग के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है अल्कोहल के नाम सुनते से, है ना। तो अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाया था। फिर हमने बनाया था भैया हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इनका भी आप बोल सकते हो। इसमें 2 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े थे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे? जी सर पढ़े थे, और मजा भी आया था। फिर थर्ड जो लेक्चर आया था, लास्ट लेक्चर था, जिसमें था हेलोजन एक्सचेंज, और जिसके अंदर 2 बहुत खतरनाक सी रिएक्शन आई थी, लेकिन उनको स्वीट तरीके से आपने बता दिया था, जिनका नाम था फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिंकलस्टीन रिएक्शन में अपन क्या बनाते हैं और स्वार्ट्ज रिएक्शन में अपन क्या बनाते हैं। अगर वो लेक्चर चमका होगा तो सब लोग का ये आंसर भी चमकेगा। कहां पर? अपने कमेंट सेक्शन में। देखते हैं। तो सर आज क्या लेके आए हो भैया? अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। भैया दिखते कैसे हैं ये लोग, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर बात करनी है। प्रिपरेशन तो देख लिया, इनको बना लाए ना, झंझोल लाए ना सारी जगहों से कि इनका बनाने का मेथड क्या है। अब इनको देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे। अच्छा आपके पास ये प्रॉपर्टी है, अच्छा आपके पास ये प्रॉपर्टी है, तो कुछ इस तरीके की बातें करेंगे। सर जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है तो अपन को आज पढ़ना है हेलो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मजा आएगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है फिजिकल स्टेट। दिखता कैसे? जब आपसे भी कोई बोलता है ना, अरे यार उससे आज मिलने जाना है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? उसको देखते हो अपीयरेंस, दिख कैसा रहा है, टॉल है ना, ऐसा है वैसा है। तो दुनियादारी की कहानी बस वैसे ही मैं बोलना चाह रहा हूं कि आज हम भी देखेंगे हेलो अल्केन दिखता कैसे है। हम क्या, अपन सब देखेंगे हेलो अल्केन दिखता कैसे है। ठीक है, अभी मैं हेलो अल्केन की बात कर रहा हूं, हेलो अरीन्स की बात नहीं कर रहा हूं। हेलो अरीन्स की बात नहीं कर रहा हूं। कहोगे सर क्या ये ब्रश जैसा दिखता है? मैंने कहा नहीं यार, वो तो जस्ट ऐसा ले लिया है मैंने। ठीक है, चलो समझो जरा। हेलो अल्केन की अपन पढ़ने वाले हैं फिजिकल स्टेट और कलर और ऑर्डर। क्या भैया इसमें से कोई बढ़िया सी खुशबू आएगी क्या नहीं आएगी? क्या कलर होगा? क्या बढ़िया सा कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अपना पिंकी पोंकी, रेड, ब्राउन, ब्लैक, कुछ तो दिखे। और दिखता कैसे सर ये बताओ? स्टेट क्या है, कौन सी स्टेट में पाया जाता है? अब हमारे पास तो 3 टाइप की स्टेट होती है, जैसे कि हमें पता है। हमारे पास 3 टाइप की स्टेट होती है। पीछे लिखते हैं। हमारे पास, हमें जनरली पता है, अरे यार ये बहुत गलत है। हमारे पास 3 टाइप की स्टेट होती है सर। हाँ, 3 टाइप की स्टेट होती है। पहली गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। तो भैया हेलो अल्केन जो है वो कौन सी स्टेट में आता है? मतलब हेलो अल्केन भाई साहब जो है हमारे जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो अल्केन हेलो अरीन्स, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? क्या ये पहली वाली कैटेगरी में आएंगे गैस वाली में? क्या ये सेकंड वाली कैटेगरी में आएंगे लिक्विड में? क्या ये थर्ड वाली कैटेगरी में आएंगे सॉलिड में? हमको बता दो ना सर, हमको बता दो ना। तो हमने बोला सर बहुत ईजी है, जो लोअर मेंबर होंगे। सर कौन होंगे? लोअर मेंबर। लोअर मेंबर मतलब समझ गए ना सर? कम कार्बन वाले, छोटू सा व्यक्ति, है ना। जैसे आपने नहीं सुना छोटा पैकेट बड़ा पैकेट, बस वैसे ही छोटा पैकेट की बात हो रही है, जिसमें बेटा 1 कार्बन हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें 1 कार्बन हो, या फिर ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन हो, या फिर ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन हो। तो सर ये जो 1, 2 और 3 कार्बन वाले हैं ना, ये वाले कंपाउंड्स मतलब आपके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं सर? गैसियस फॉर्म में। क्यों?
क्योंकि एक बात याद रखना, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं तो उनके अंदर वैंडर वॉल अट्रैक्शन भी कम होता है। क्या सर? वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होता है? कम होता है। और जितना कम वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो भैया वो स्टेट के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और अगर वो स्टेट के पार्टिकल दूर दूर होंगे तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे सर? गैस फॉर्म में। लेकिन यदा कदा और सर्वदा, मैं तो हमेशा बात करता हूं, मैं तो हमेशा ऐसी बात करता हूं भाई, बुरी तो नहीं लग रही है ना? ठीक है। यदा कदा और सर्वदा अगर कार्बन नंबर 4 से बढ़ जाए, लोअर मेंबर, अब इनको कहेंगे मिडिल मेंबर मान लो, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, मिडिल मेंबर ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर अपन बात करें तो 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन या फिर 7 कार्बन, ये जो होते हैं इनमें भैया इनके कंपैरिजन में वैंडर वॉल अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए तो वैंडर वॉल अट्रैक्शन बढ़ जाता है, कंपाउंड जो होता है वो बड़ा हो जाता है। और अगर वैंडर वॉल अट्रैक्शन बढ़ गए इनके कंपैरिजन में तो पार्टिकल पास पास आ गए तो कौन सी स्टेट में चले गए सर? लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में चले गए? लिक्विड स्टेट में। और अगर 7 कार्बन से ज्यादा के हो गए, मतलब 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन और सो ऑन, तो ये सब के सब में वैंडर वॉल अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा, और ये सारे कार्बन की चेन, ये सारे हेलो अल्केन, ये कहलाते हैं भैया सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड। तो सर बात यह है कि इनकी फिजिकल स्टेट तीनों में पाई जाती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, तीनों पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर मतलब जिनके पास कम कार्बन है, उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस स्टेट में। फिर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वैंडर वॉल ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो भैया पार्टिकल पास आ जाएंगे, और अगर पार्टिकल पास आ गए तो कौन सी स्टेट में पहुंच जाएंगे? लिक्विड में। और फर्दर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे, मतलब एक्सीड करोगे 8 कार्बन के ऊपर, तो और ज्यादा वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और आपकी फिजिकल स्टेट देखने को मिलेगी कौन सी? सॉलिड। कौन सी सर? सॉलिड। तो ये चीजें देखने को मिलती है कि हेलो अल्केन तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चमका कि नहीं चमका? अरे सर चमक गया, 1 नंबर चमक गया। मैंने कहा चमक गया तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो पीछे देखो, ये देखिए, इसमें बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। देख लेते हैं अभी। अब देखिए, ये देखिए, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या फिर इथाइल क्लोराइड आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। जो छोटे वाले मेंबर्स होते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के, वो भैया रूम टेम्परेचर पे गैसियस होते हैं। हायर मेंबर्स आर आइदर लिक्विड्स और सॉलिड। जो ऊपर वाले मेंबर्स होंगे, जो 3 कार्बन से ऊपर होंगे या 8 कार्बन से ऊपर होंगे, तो वो लिक्विड और सॉलिड रिस्पेक्टिवली में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी अगर बात करें इनकी किसकी? कलर की, तो सारे आपके प्योर हेलो अल्केन्स कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। देखिए, अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट। कोई कलर नहीं होता, कोई पिंकी पोंकी नहीं होता, कोई रेड वेड नहीं होता, कोई क्रिम्सन रेड नहीं होता, कोई कोरल रेड नहीं होता। ठीक है, कुछ भी कलर नहीं होता है। नहीं तो आप कहोगे सर केमिस्ट्री में तो खतरनाक कलर होते हैं, रेड तो रेड होता है, कोरल रेड क्या होता है, क्रिम्सन रेड क्या होता है भाई? हाँ, ये क्या बोल रहे हो आप? तो ये एक वैरायटी है भाई यार। ये कलरों के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो थोड़ा आप पूछिए किनसे? लड़कियों से पूछिए भाई। गर्ल्स को बहुत पता रहता है। आप एक बार उनकी शेड्स देखिए लिपस्टिक के, भाई ऐसे डिफरेंशिएट मिलेगा ना आपको, तो लगेगा ये सारे रेड ही हैं, लेकिन रेड में भी 12 कलर निकाल देते हैं वो लोग। ये थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा वैसा है, ये थोड़ा ऐसा है। अब यहीं पर देखिए ना, यहीं पर दिखाता हूं मैं आपको। अब ये देखिए, ये पिंक का पूरा दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं तो भाई सभी को पिंक मानता हूं, लेकिन ये कहते हैं नहीं ये लाइट पिंक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है, ये अपन भाई लड़कों के लिए बढ़िया है। अपन तो बचपन में वो आप जानते हो ना 12 स्केच पेन होते थे हमारे पास, वो 12 कलर ही हमारी जिंदगी के होते थे बस। उसके अलावा हम तीसरा का 13वां कलर जानते नहीं। और आज की डेट में तो भाई इन लोग के पास रेड के 12 कलर हो जाते हैं, पिंक के 12 कलर हो जाते हैं। अब आप बताइए, आपके ग्रीन के 6 कलर हो जाते हैं। अब कैसे बोलोगे आप? 100 तो कलर बना दिए इनने, तौबा तौबा क्या करना है। इसलिए सबसे बढ़िया भाई अपना हेलो अल्केन कलरलेस। ले भाई कलर ही नहीं है, ले भाई कलर ही नहीं है, क्या करना? ठीक है, चमका के नहीं चमका? चमका के नहीं चमका? अब आधे लोग बोलेंगे सर मेरे को
सर आपको बड़ा पता है कि लिपस्टिक में इतने शेड्स होते हैं और ये होते हैं। भाई तो चीजें मेरे को पता करनी पड़ती है, मैंने लाइव क्लासेस में भी 1-2 बार बोला है, तो आप लोग चालू हो जाते हो भाई मेरे को ही लेने। मतलब मैं सपोर्ट करता हूं भाई अपने लौंडे लपाटों का, और आप लोग लगे रहते हो भाई मेरे को ही घेर लेते हो, ये गलत बात है ना यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो, लेकिन अगर मैंने बोला अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट, लेकिन सर थोड़ा सा नाटक है ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के साथ। किसके साथ सर? ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के साथ। ब्रोमाइड्स कौन? जब ब्रोमीन लगाओ और आयोडीन लगाओ तो डेवलप्स कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, व्हेन एक्सपोज टू लाइट। बाकी सारे हेलो अल्केन आपके कलरलेस होंगे, लेकिन कभी कभार, यदा कदा और सर्वदा ब्रोमीन वाला कंपाउंड और आयोडीन वाले कंपाउंड को अगर आपने एक्सपोज कर दिया किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में, तो वो कलर दिखा सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, इतना कोई डीप नहीं जाता है। बस 2 बातें याद रखो, लोअर मेंबर्स गैसियस, उसके हायर मेंबर लिक्विड, उसके हायर मेंबर सॉलिड, पहली बात। दूसरी बात, सबके सब कलरलेस। ये वाली लाइन याद रखनी हो तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, और इनके पास इनकी आती है ऑर्डर, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, सब स्वीट स्मेलिंग होते हैं। स्वीट स्वीट है सर, क्यों इनकी टेंशन ले रहे हो आप? सबके सब कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं। मेनी वोलेटाइल हैलोजेंस, वोलेटाइल हैलोजेंस कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्वीट स्मेल होते हैं। तो भैया ये पूरा का पूरा फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर 3 पॉइंट में खत्म कर दिया। पॉइंट सुनना, ढंग से सुनना, कंक्लूजन दे रहा हूं। लोअर मेंबर, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, गैस, उससे हायर मेंबर लिक्विड, उससे हायर मेंबर सॉलिड, बस। कलर क्या है? कलरलेस। कभी कभार ब्रोमीन, आयोडीन अगर बाहर सनलाइट से मिल जाते हैं, सनलाइट की थोड़ी सी अच्छी लगने लगती है, तो वो थोड़ी उनसे क्या करता है? एनर्जी ले लेता है और कलर दिखाने लगता है। तीसरा, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं। अब जरा स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, अब जरा स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। फिर आगे आते हैं, फिजिकल स्टेट, कलर और ये आ गया है। अब आगे आते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, तो हो गया ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, चलो चलो। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर ये बढ़िया है सर, ये मजेदार है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सर ये मजा आता है मेरे को, इस वाले में बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो तो सर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाओ थोड़ा सा। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो सर, सर मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। अब पढ़ना, हेलो अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दिस ऑफ करस्पॉन्डेड अल्केन्स। उनके करस्पॉन्डेड अल्केन्स के कंपैरिजन में भैया उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सर करस्पॉन्डेंट का मतलब आप समझो, मैं बिल्कुल बढ़िया सा समझाऊंगा, आप समझो। ध्यान से देखिएगा, ये ले लिया मैंने एक हेलो अल्केन, ले लिया। चल, क्या ले लिया मैंने? ये हेलो अल्केन। ठीक है, अब वो कह रहा है 2 कार्बन का ही अल्केन। कितने कार्बन का अल्केन? 2 कार्बन। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है, जितने कार्बन का हेलो अल्केन लिया उतने ही कार्बन का अल्केन लेना। उतने कार्बन का अल्केन बोले तो C2H6, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? अल्केन। क्या कहते हैं इसको? अल्केन। अब बात समझना, वो अल्केन हो गया, ये हेलो अल्केन हो गया। अब समझो सर क्या होता है, इसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उनने ये कहा है, हमने कहा ठीक है सर। सर कंपैरिजन बराबरों के बारे में करेंगे। अब मैं हूं तो मैं भाई 6 फुट वाले से ही लड़ूंगा, ये थोड़ी कि 3 फुट वाले से लड़के जीत के बोलूंगा मैं जीत गया, ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं ना, कंपैरिजन बराबरी में होना चाहिए। अगर इधर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन है। अब समझो सर, कहानी समझो, आगे हो क्या रहा है, क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये भी तो बताओ आप। हमने कहा ठीक है सर, देखो जरा इसके बारे में बात करो। ये क्या है? इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। ये लोग तो सर वो हैं, वो क्या होता है, ये लोग तो वो हैं आपसी वाले लोग। भैया बेस फ्रेंड है, बेस फ्रेंड।
कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही है। एक ही घर के लोग हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ाते हैं, और कभी अगर बॉन्ड टूटता भी है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, तो इनके बीच में कभी भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता। कोई भी इस बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता। इसके दोस्ती के कस्में आपने 11वीं में खाई है, तभी एक चैप्टर पढ़ा था, उसके नाम था हाइड्रोकार्बन। याद आया? हाँ, यही दोस्ती की कस्में हैं इनकी। 7 अजूबे इस दुनिया में, आठ भी अपनी जोड़ी, टूटे से भी ना टूटे कार्बन और हाइड्रोजन की जोड़ी। ये बात याद रखिए सर। तो ये अपना क्या है सर? हाइड्रोकार्बन से। क्या है सर? हाइड्रोकार्बन से। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत की बात है? अब बात को और समझिए, गहराई में जा रहे हैं सर। इधर पे कुछ भी नहीं है, है ना? इधर पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सर इधर आओ, इधर क्या है सर? इधर बहुत कुछ है। इधर जो बॉन्ड है वो है कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड। अब आप सब जानते हो सर, क्लोरीन उस फैमिली से बिलोंग करता है जो दोगले आदमी होते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। कहां वार करते हैं? पीठ पीछे। तो क्लोरीन ने बोले का, ए बाबा रे बाबा, मेरे को ये इलेक्ट्रॉन मांगता है, मेरे को ये बॉन्ड चाहने हैं, और उसने उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया। इस बॉन्ड को जैसे ही खींचा तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, और भाई का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। और इस मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज सेपरेशन हो गया, और इस मॉलिक्यूल को कहने लगे अपन डाइपोल। क्या कहने लगे बेटा? डाइपोल। क्या कहने लगे? डाइपोल। ऐसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर भी आ गया होगा, जैसे कि समझो ये होगा एक मॉलिक्यूल, ये हो गया एक मॉलिक्यूल। अलग अलग मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ये देखो, दिखा, ये दोनों के दोनों डाइपोल हैं। अब इन डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा सर? सॉरी, कॉमन सेंस बोलता है। क्यों? ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ना, ये देखिए सर, ये जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। दो डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। इसको कहा जाता है डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहा जाता है? डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये मॉलिक्यूल को अपने पास खींचेगा। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, बस खींच के एकदम पास ले आया तो सर इनके बीच में बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। और अगर किसी के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो सर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्केन, क्योंकि अल्केन में कोई भी डाइपोल नहीं होता। कोई भी डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता। डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता। बताओ क्या दिक्कत थी? इतना प्यारा तरीके से समझाया गया है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी भैया, जल्दी नोट डाउन करेंगे। अपन बात नहीं करते ज्यादा, जल्दी नोट डाउन करेंगे। जल्दी नोट डाउन हो जाए तो जल्दी बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, वो भी जल्दी बताना है। हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी। हो गया? नहीं हुआ? चलो पीछे देख लेते क्या लिखा हुआ है। आ जाओ सर, ये देखो, यही लिखा है, कुछ और नहीं है। हेलो अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दीज करस्पॉन्डिंग अल्केन। दिस इज ड्यू टू देयर पोलर नेचर। किसके पास था पोलर नेचर? इसके पास। ये देखो पोल्स आ गए थे, इन्हीं को डाइपोल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन दीज देयर मॉलिक्यूल्स। उनके बीच में स्ट्रॉन्ग क्या आ गए थे भैया? क्या आ गए थे? डाइपोल मूवमेंट। क्या आ गए थे? डाइपोल मूवमेंट। अब आगे देखिए, उनने बोला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स आर इन द ऑर्डर। पहले इसको नोट डाउन करिए।
इसको भी नोट डाउन, पहले सॉरी ऊपर वाला पॉइंट नोट डाउन करिए जल्दी। अरे मैं भी पूरा करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सब करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं। बस अब इसका ले लो, ले लिया, चलो इसको हटाएं, हटाने का नहीं है, आगे चलने का है, क्या दिक्कत की बात है। अब समझो सर क्या होता है ना, आपके पास जैसे कि आरसीएल हो गया, आरबीआर हो गया, फिर आपके पास आरआई हो गया। तो क्या होता है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आप सब जानते हो क्लोरीन से बड़ा साइज होता है किसका, ब्रोमीन का, और ब्रोमीन से बड़ा साइज होता है किसका, आयोडीन का। सर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आप सबको पता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है 11th में, आप अभी जाएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखने, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और सर एक बात हमेशा याद रखना, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो सर वेंडर वॉल फोर्सेट बोल रहा हूं मैं भी, वेंडर वॉल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। और अगर आप जानते हो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो सर क्या बढ़ जाएगा, सर जी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, आरआई का, उससे कम उससे छोटा वाला आरबीआर का, उससे कम आरसीएल का, और उससे कम आरएफ का, उससे कम आरएफ का। कोई दिक्कत की बात है, लेकिन आरएफ को अपन कंसीडर करके इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि वहां तक बात ही नहीं करनी, टूटता नहीं है। यह वाला आपका ट्रेंड चलने वाला है। जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ेगा, सर जी साइज बढ़ने से क्या होता है, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते जाते हैं। और अगर वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा सर जी, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी, फिर पीछे देखते हैं। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी, फिर पीछे देखते हैं। जल्दी हो गया, हो गया, चलो आ जाओ। देखो आरसीएल से ज्यादा साइज होता है आरबीआर का, आरबीआर से ज्यादा आरआई का। इट इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज मास ऑफ द हेलोजन atom, the magnitude of van der Waals force of attraction increases, hence boiling point increases, hence boiling point increases, hence boiling point increases, hence boiling point increases। कोई दिक्कत, कोई दुख, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। तो सर ये था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अभी तो और है, अभी तो और है, सुनो तो, अभी तो आगे तो चलो। सर ये फेवरेट है और इंपॉर्टेंट भी है। मैंने क्या बोला, चलो इसमें पहला पॉइंट क्या बताया, हेलो अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्केन से। किससे, अल्केन से। एक एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिखते चलो सबके अंदर, बेटा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कोई दिक्कत, सेकंड आओ। सेकंड क्या है, साइज ऑफ हेलोजन increases boiling point also increases। यही है ना, boiling point also increases। अब समझो, इसको भी समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, और फिर आपका क्लोरीन का। सर एक बात और समझेंगे, अब मैं इसमें रीजन नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, क्योंकि अगर साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ हेलोजन बढ़ेगा तो वेंडर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलो पहले इसको थोड़ा सा अपन अपने लेवल में ले आए। चलो ये आ गया। अब यहीं पर एक और पॉइंट दे रहा हूं, एक और पॉइंट दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। सर यही सारे पॉइंट्स मेरे को आपको देने हैं, क्योंकि सर यही चीजें आपको पेपर में आती हैं। देखो अब बताइए इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। सर अभी आपने बोला जैसे जैसे मास ऑफ द स्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे, सिंपल सी बात है, आपका किसी भी सिस्टम का मास बढ़ेगा, वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे। वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इधर चेन 3 कार्बन की है, इधर चेन 2 कार्बन की है, हेलोजन बराबर है, तो सर बॉइलिंग पॉइंट भी कितने कार्बन का ज्यादा होगा, 3 कार्बन का। कितने का, 3, क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। और अगर मास बढ़ गया तो भैया सिंपल सी बात है, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और अगर वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो सर बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा। ये था, ये मेरे को आपको बताना था। ये मैं वो पेज लिख रहा हूं सर, और ये लिखता रहूंगा, टेंशन मत लो। ये पेज मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। अब इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे। और पॉइंट्स क्यों आएंगे सर, क्योंकि पॉइंट्स हैं। ये लो, इस पर अपन अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी तो सी पॉइंट भी उतरेगा, सी पॉइंट भी उतरेगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया, हो गया। चलो टेरन टेरन, ये तो हो गया था, इसका स्क्रीनशॉट लिया। चलो लो 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 लो, जल्दी 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 जल्दी, चलिए 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 आगे चलते हैं। ये लीजिए, अमंग आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। चलो ठीक है, आइसोमेरिक बोल दिया उसने, बात ही खत्म कर दिया। अब देखो आ जाओ, मैं पढ़ाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन मत लो बस। उसने कहा आइसोमेरिक हेलो अल्केन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बताओ, आइसोमेरिक हेलो अल्केन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बताओ। हमने कहा ठीक है बता देंगे, डरते नहीं है अपन, टेंशन मत लो। आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है सर, आइसो क्या है, मेरिक का मतलब होता है आइसोमर्स, और आइसोमर्स का क्या मतलब होता है, देखो जरा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आ जाओ, एक कंपाउंड लेता हूं आपके सामने, क्या है सर, सर इसका नाम है क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए सर, इसी का एक और स्ट्रक्चर है मेरे पास, देखो ना, देखो ना, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। देखो, इसको कहेंगे 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्लोरोब्यूटेन था, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक और स्ट्रक्चर है इसका, देखो, ये देखो, देखा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यही होगा क्या नहीं होगा, ये बताओ, होगा क्या नहीं होगा। अच्छा इसका नाम सर सही बोला था मैंने, सही बोला था। अरे यार सर ऐसा मत फंसाया करो, हमें यार नाम का है ना, हमें लिखना आता है, थोड़ा सा टाइम दिया करो। तो भैया चलो ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं। पहले वाले का नाम है बेटा क्लोरोब्यूटेन, है ना। मेरी बात को मान के कुछ भी हाँ मत कर दिया करो। मैंने इसका नाम पता है क्या बताया आपको, मैंने इसका नाम बताया था 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी 1 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपेन, ये बताया था। ये नहीं होगा सर, ये चेन रहेगी पूरी। हाँ सर, और दूसरे पे लगा, ये तो हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। और नीचे वाला क्या होगा सर, सर नीचे वाला बता दो ना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चेक कर लो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चेन बना देता हूं मैं। ये देखिए क्लोरोब्यूटेन, ये देखिए
क्या हो गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सर अब सबका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो, सब में कार्बन वगैरह बराबर होना चाहिए। इधर कितने कार्बन है 4, हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7, 2 9 और एक क्लोरीन। सर ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर है। इधर आओ, कितने कार्बन है सर 4, हाइड्रोजन देखो 3, 2 5 और एक 6 और 3 9 और एक Cl। ओ माय गॉड सर, इसका भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इनका बस स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए नाम अलग हो गया, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं आइसोमर कह रहे हैं। हाँ इधर आओ, कितने कार्बन है 4, हाइड्रोजन 3 6 9। ओ माय गॉड सर, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स हैं। तीनों एक दूसरे के क्या है सर जी आइसोमर्स हैं। तीनों एक दूसरे के क्या है सर जी आइसोमर्स हैं। अब देखो इनका क्या करने वाला हूं, देखो जरा, चलो अब एक एक करके इनको अलग करेंगे। चलो भाई आप भी चलो हमारे साथ इधर, पहले इनको लेके चलते हैं अलग अलग, फिर इनको बढ़िया तरीके से रखेंगे, जो काम है ना वो काम करेंगे अपन। ये तो आपको पता चल गया ना आइसोमर्स हैं ये लोग। टेरेन टेरेन, अरे रुक जाओ भाई, उनको अभी निपटाते हैं अपन, सबको निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, सबको निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। भाई का नाम भी ले चलो, नाम से गद्दारी नहीं। ये लो, ये तीनों आइसोमर्स बन गए। तो बेसिकली ये केस जो चल रहा है किसका चल रहा है आइसोमर्स का चल रहा है। अब समझना, देखिए इनके जब भी कभी ऐसे आइसोमर्स वाला क्वेश्चन आए ना, अब देखना इनका सरफेस एरिया। सर इसका सरफेस एरिया देखना, सर खेल सरफेस एरिया का। देखिए इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, इधर आओ देखो, इसका सरफेस एरिया कम हो गया क्या नहीं हो गया। सर इसका सरफेस एरिया ज्यादा था, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया कम हो गया। और सर इसका सरफेस एरिया देखो, ये देखिए और कम हो गया सरफेस एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है कम। और सर मैं आपको हमेशा बोलूंगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना सर, वो सीधा सीधा सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर आपका सरफेस एरिया कम है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा सर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी कम हो जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपका सरफेस एरिया कम हुआ तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया कब कम हो रहा है सर जब ब्रांचिंग आ रही है। यहां देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं थी, यहां एक ब्रांचिंग आई और यहां दो आ गई, तो सरफेस एरिया कम हुआ क्या नहीं हुआ। तो सर अपन ये बोल सकते हैं कि जो सरफेस एरिया हो रहा है वो कम कब हो रहा है जब ब्रांचिंग बढ़ रही है। सरफेस एरिया कम हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, मतलब सरफेस एरिया और ब्रांचिंग एक दूसरे के कैसे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है सर इनवर्सली। अगर आपने ब्रांचिंग बढ़ाई तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और सर अगर ऐसी बात अगर आप कर रहे हैं तो ये वाली लाइन को पूरा देख के अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए जरा, 1 अपॉन ब्रांचिंग। इस बात को याद रखिए, अगर आपके मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ रही है सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब आपके दिमाग में इतनी बात चलनी चाहिए, ब्रांचिंग आपके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देती है कम कर देती है। क्या कर देती है सर जी कम कर देती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ब्रांचिंग रिड्यूस करती है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या करती है रिड्यूस करती है आपका बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आपको अपने बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा रखना है ब्रांचिंग मत आने दीजिए, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। सरफेस एरिया क्या रहेगा सर ज्यादा रहेगा। यही मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ने अगर बचपन में खजूर का पेड़ देखा हो, सबने देखा होगा खजूर का पेड़ ऐसा सीधा सा होता है, ऐसा ये ऊपर थोड़े से इसके पत्ते होते हैं, उन पत्तों का कोई वेट ही नहीं होता। ये खजूर का पेड़ नहीं गिरता सर, कुछ भी हो जाए खजूर का पेड़ कभी नहीं गिरता। और अगर बाकी आप अपने नॉर्मल आम का पेड़ देख लो
तो ये ऐसी ब्रांचेस निकली रहती है क्या नहीं सर? ब्रांचेस होने की वजह से आप देखो अभी बरसात का मौसम आएगा और इसके खेल लग जाएंगे, फटाफट टूटना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। और ये तो सीधा सीधा इसका सरफेस एरिया कैसा है? ज्यादा है, इसीलिए सर इस पेड़ का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, ये नहीं गिरता, इसका सरफेस एरिया कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और धमाधम कोलैप्स कर जाएगा। और खजूर का पेड़ गिरेगा ही नहीं। आप लोग ने देखा होगा गांव में बढ़िया, उसमें छोटे छोटे खजूर निकलते हैं, आपने मार्केट में पिन खजूर खाए होंगे, वो उनको और पका के बनाते हैं, तो वो वाला जो पेड़ होता है वो कभी भी नहीं गिरता। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि ब्रांचिंग हमेशा आपके बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। ये बात आप हमेशा मान के चलिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अगर आपके पास कभी आ जाए क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन एज वेल एज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट पूछे, आप आंख बंद करके सीधे वाले स्ट्रक्चर पे हाथ रख देना, क्योंकि सीधे वाले की सरफेस एरिया कैसा है? ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? ज्यादा। फिर ब्रांचिंग हुई तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? कम। और ब्रांचिंग हुई तो सरफेस एरिया और कम हो गया, और कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? सर कम हो गया ना। क्या हो गया? कम हो गया। क्या दिक्कत थी? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया, चलो 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 आगे बढ़े। देखो अब आ जाओ, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन द अल्काइल ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग द मॉलिक्यूलर अटेन्स अ स्फेरिकल शेप विथ लेस सरफेस एरिया। मॉलिक्यूल पता है गोल गोल होने लगता है, देखो ना, पहले कितना बड़ा सा मॉलिक्यूल था, अब देखो धीरे धीरे करके गोल गोल हो रहा है, और गोल गोल हो रहा है तो कौन सा शेप ले लेगा? स्फेरिकल शेप। कौन सा शेप ले लेगा? स्फेरिकल शेप। और हमेशा याद रखना है स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। एज अ रिजल्ट इंटर पार्टिकुलर फोर्स बिकम्स वीकर रिजल्टिंग इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही सरफेस एरिया कम हुआ, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा सर जी? कम हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अमंग आइसोमेरिक ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब यही है क्लोरोब्यूटेन, द स्ट्रेट चेन आइसोमर एन ब्यूटाइल क्लोराइड, यही है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन मतलब सीधी चेन, हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट वेयर एज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब ये देखिए ना, इस कार्बन को टर्शरी नहीं कहेंगे, इस कार्बन को टर्शरी कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्योंकि कितनों से जुड़ा? 1 2 3, तो इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके कंपैरिजन में फर्स्ट वाले एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्रांचिंग है ही नहीं। और इधर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। ये चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी, एकदम जल्दी नोट डाउन करेंगे। हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ? मत तो करो यार। चलो अब पीछे वाली लाइन में लिख दे, इसमें लिख दे थर्ड पॉइंट, ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, अगर हेलो अल्केन की बात करें तो हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा अगर ब्रांचिंग, ऐसा लिखो, गलत कर दिया, ऐसा लिखो, इंक्रीज इन ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन, डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन। एक एग्जांपल भी लिखेंगे, बढ़िया वाला एग्जांपल लिखेंगे कि आपको याद रहे आगे तक। सर मेरा बस एक ही मुद्दा है, एनी हाउ आप कभी गलती करके ना हो, कभी गलती करके ना हो, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कम, और सरफेस एरिया कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो इतना याद रखिएगा कि इंक्रीज इन ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलो अल्केन।
तो हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाते हो, अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाते हो तो। ये था सर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके सामने रखने थे। इसको लगा डाला, लाइव जिंगल वाला। पहला तो हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्केन के कंपैरिजन में, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है। सेकंड, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हेलोजन का साइज बढ़ना मतलब वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना, और वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ेगी तो भी आपका वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और अगर ब्रांचिंग बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग का बढ़ना सरफेस एरिया कम हो जाना, और सरफेस एरिया का कम हो जाना मतलब वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना और बॉइलिंग पॉइंट का भी कम हो जाना। ये 3 इंपॉर्टेंट अस्त्र, ये 3 इंपॉर्टेंट शस्त्र जो आपको पता होने चाहिए थे इसके अंदर, इसके अंदर। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी एक स्क्रीनशॉट मारिए इसका। लिया इसका स्क्रीनशॉट पक्का, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ये भी अच्छे से बताया है। आइसोमर्स का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलिए बढ़े आगे, चलो देखते हैं सर आगे और क्या है। 2 प्रॉपर्टी तो खत्म। ओ सर डेंसिटी, डेंसिटी 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 डेंसिटी। चलो सर डेंसिटी वगैरह वैसे तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो था सर वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था। सर डेंसिटी के बारे में आप सब जानते हो, क्या जानते हैं सर हम डेंसिटी के बारे में? सर देखो डेंसिटी बेसिकली होती है मास पर वॉल्यूम। क्या होती है सर? मास पर वॉल्यूम। कितना ज्यादा मास कंसंट्रेटेड है उसके पास उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी सर? डेंसिटी होगी। और एक सिंपल सा रूल बोलता है अगर आप मास बढ़ाते जाओगे ऑब्वियसली डेंसिटी भी आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, और कुछ भी इसमें बात वाली बात नहीं है। देखो जरा, ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ये हेलोअल्केन की बात कर रहा है जिसमें ब्रोमो हो, आइडो हो या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो, आर हैवियर देन वाटर। क्यों सर? क्यों? क्योंकि सर खुद समझो, ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है, आयोडीन का मास ज्यादा होता है, क्लोरीन भी उसने बोला पॉलीक्लोरो, पॉलीक्लोरो मतलब एक से ज्यादा क्लोरीन होगा, तो इन सब का मास ज्यादा है सर। और अगर इनका मास ज्यादा है तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए ये लोग किससे ज्यादा भारी हैं? पानी से ज्यादा भारी है। द डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो भैया कार्बन का मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। हेलोजन एटम के बढ़ने से भी और एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम भी, मतलब वो ये कह रहा है या तो आप नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा लो, या तो आप नंबर ऑफ हेलोजेंस को बढ़ा लो, या तो आप हैवियर मास वाले हेलोजेंस को ले आओ, हैवियर मास वाले हेलोजेंस को ले आओ। अगर आप इसमें से एक पॉइंट भी कर गए, अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा लिए तो मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ गया तो भैया आपका क्या हो जाएगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ा लिए तो भी मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपने बड़े हेलोजेंस ले आए, ब्रोमीन ले आए, आयोडीन ले आए, जो खुद में एकदम क्या है? हल्के हैं, ऐसे करके दिखा दे तो एक बार आदमी डर जाता है, अगर उनको भी ले आए तो भी मास बढ़ गया, और मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई। मतलब इन तीनों केस के अंदर सिर्फ एक ही रूल लग रहा है, इन तीनों के अंदर सिर्फ एक ही रूल लग रहा है। और क्या लग रहा है मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 2 अक्षरों में लिखूंगा सर, इन तीनों का बढ़ने का मतलब है मास का बढ़ना, और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो सर जैसे जैसे आप मास बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ गई तो वो वाटर से ज्यादा हैवियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? हैवियर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात इसमें अपन को देखने को नहीं मिलने वाली है। जल्दी जल्दी, तो डेंसिटी वाला कंसेप्ट तो बहुत इजी था मेरे हिसाब से, तो बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी। बहुत ही इजी था, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात मेरे को लगी नहीं है, और दिक्कत की बात होनी भी नहीं चाहिए थी। ठीक है, और ना होगी, ना होगी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। 4th प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी,
वो बात करने वाले हैं अपन, ठीक है। चलो 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 क्लियर करें, क्लियर करें, आ जाओ। चलिए सर, सॉल्युबिलिटी के लिए मैं पीछे चलूंगा, थोड़ा सा पीछे चलूंगा सर। सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए पीछे चलने वाला हूं। क्यों सर, क्यों, ऐसा क्या है सॉल्युबिलिटी में? सॉल्युबिलिटी, अब ये लोग कहते हैं कि जो हेलो अल्केन्स होते हैं, ये लोग इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पोलार सॉल्वेंट में। काय में? पोलार सॉल्वेंट। मैंने कहा यार ये क्या है, देखते हैं अभी समझेंगे। और सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट में, और सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट में। हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम जो कहना चाह रहे हो हम आपकी बात समझ गए। आप पहले तो सर ये समझा दो पोलार सॉल्वेंट क्या होते हैं और नॉन पोलार क्या होते हैं। पहले बात करेंगे पोलार सॉल्वेंट। पोलार सॉल्वेंट वो, जैसे फॉर एन एग्जांपल पानी, मैं तो पानी पानी हो गई, वो ये ना गाना, बस वही 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 वही। आप समझो, H और OH को आप सब जानते हो। ऑक्सीजन के पास तालीम है कि भैया उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के पार्शियल नेगेटिव और इसको अपनी तरफ खींच के पार्शियल पॉजिटिव, है क्या नहीं? इसी को कहते हैं पोलार मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं सर? पोलार मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको? पोलार मॉलिक्यूल। लेकिन सर ये तो हमारा ये भी तो होता है, अभी आपने थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सर ये भी तो होता है, ये भी तो पोलार होता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर क्या होता है इस पोलार मॉलिक्यूल में, जो भी आप पोलार सॉल्यूट डालते हो वो इसके साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये पानी में घुलेगा नहीं। और ये जो होते हैं, मानता हूं इनके पास थोड़ा बहुत पोलार नेचर होता है, लेकिन जब ये पानी में जाते हैं तो पानी के साथ कौन सा बॉन्ड नहीं बनाते? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड नहीं बनाते सर? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तीन ही लोग बनाते थे, मैंने आपको बताया भी था, फॉन। फॉन कौन है सर? ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर ये हेलो अल्केन्स पानी के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं तो पानी उसको क्या कर लेता? अपने अंदर घोल लेता। वो कहने वाली कहावत है ना, अपना ही अपने को काटता है। तो जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वही पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो पाते हैं, नहीं तो डिसॉल्व नहीं हो पाते, है ना। इनको डिसॉल्व करने के लिए एक और व्यक्ति है ना हमारे पास, कौन है? इनकी बिरादरी, जिसको कहते हैं नॉन पोलार, जिनको क्या कहते हैं? नॉन पोलार सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल बताऊं नॉन पोलार सॉल्वेंट का? देखो ना, पहला CCl4, बेंजीन, टोलीन, और उसके बाद ऑयल, ये सब क्या होते हैं? आपके नॉन पोलार होते हैं। ये अपने वाले को काटेंगे, इनका वाला कौन है? आपका हेलो अल्केन। तो सर जो हेलो अल्केन होता है वो आसानी से सॉल्युबल होता है किसके अंदर? नॉन पोलार सॉल्वेंट में, नॉन पोलार सॉल्वेंट में। लेकिन पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि पानी होता है पोलार सॉल्वेंट, और पानी बोलता है भाई मेरे साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा मैं तो उसी को ही रखेगा, बात खत्म। और ये कहता नहीं यार हम हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना पाएंगे, हमारे पास वो काबिलियत नहीं है। तो पानी कहता है चल चल हट, हवा आन दे, हवा आन दे। फिर ये गया किसके पास? नॉन पोलार सॉल्वेंट। नॉन पोलार सॉल्वेंट कहता मैंने तो कहा ही था, तुम दूसरों के पास जा रहे हो, मेरे पास आते मैं अभी तुम्हें घोल लेता। उसने कहा ठीक है, हमारे अंदर आप सॉल्युबल हो जाइए। तो हेलो अल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट। किसमें इनसॉल्युबल होते हैं भैया? पोलार सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल देखने को मिलते हैं। जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी। फिर पीछे चलते हैं, फिर पीछे चलते हैं। अच्छा, इनसॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट और सॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, कर लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, बढ़िया देखेंगे, एक तरफा देखेंगे, मजेदार देखेंगे। सॉल्युबिलिटी, बस ये डेफिनेशन और कर दें। सॉल्युबिलिटी क्या सर? सॉल्युबिलिटी, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अभी हेलो अरीन्स हुआ नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, आर पार्शली इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने कहा था
मैंने कहा था कि भैया क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते किसके साथ, पानी के साथ। तो कैसे सॉल्युबल होगा, कैसे सॉल्युबल होगा, बस लास्ट। नाउ हाउएवर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यही तो मैंने बोला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे लेकिन आपके पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। बात क्लियर है? चलिए एक बार नोट डाउन करिए। तो बस यही बात है कि हेलो अल्केन्स और हेलो अलीन्स, अलीन कर रहा हूं मैं बार बार, हेलो अल्केन्स और हेलो अलीन्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकली पानी में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए बनाने को, और ये लोग सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये लोग क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। सर डेंसिटी भी हो गया, सॉल्युबिलिटी भी हो गया, बहुत तेजी में जा रहे हैं अपन भाई, बहुत तेजी में। चलो सर, तेजी पसंद है मेरे को, तेजी पसंद है मेरे को। ओह माय गॉड सर, स्टेबिलिटी, सर स्टेबिलिटी की बात हो रही है सर बात किसकी हो रही है, स्टेबिलिटी की। कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो चलो पीछे मैं पता है आपको क्यों ले जाता हूं। यहां पर क्या होता है, वहां पर सारी चीजें लिखी रहती है और मैं चाहता हूं कि आपको पहले मैं यहां समझाऊं अच्छे डायग्राम, फ्लो चार्ट इसके थ्रू। चलो, स्टेबिलिटी का मतलब होता है बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या सर? बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो स्टेबल होगा ना। अरे मेरी बॉडी वर्डी नहीं है, नहीं तो बाद में बोलो तुम लोग यार कहां ये सूखे से हैं और बॉडी दिखा रहे हैं। बस मेरा कहने का मतलब है स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो आओ, पानी टेरेन, आपके पास कार्बन और आयोडीन है, आपके पास कार्बन, अरे यार सीधा सीधा लिखते ना यार, पहले फ्लोरीन आता है, फिर आपके पास कार्बन और क्लोरीन होता है, फिर आपके पास कार्बन और ब्रोमीन होता है। समझ रहे होंगे आप लोग कि इतनी लंबी लाइन क्यों खींच रहा हूं मैं, और आयोडीन होता है। सर इतनी बड़ी बड़ी लाइन क्यों खींची, अच्छा खासा छोटा छोटा तो लिख रहे थे। मैंने कहा देखो रीजन होता है भाई मेरा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। अब कार्बन के सामने हमारा फ्लोरीन, फिर हमारा क्लोरीन, फिर हमारा ब्रोमीन और फिर हमारा, तो भैया आयोडीन को थोड़ा सा नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और कार्यक्रम करना पड़ेगा। चलो ऊपर, ठीक है भाई। डायग्राम बढ़िया होना चाहिए, डायग्राम के से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता मेरा, ठीक है। अभी करते हैं उसको, करते हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। अब ठीक है, अब ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। चला जा, लेबल में आ जा, लेबल में आ जा, हाँ ठीक है। अब ये कार्बन फ्लोरीन इसका बता रहा हूं मैं, कार्बन क्लोरीन इसका बता, हाँ कार्बन क्लोरीन इसका बता रहा हूं मैं, कार्बन ब्रोमीन इसका बता रहा हूं मैं, और कार्बन आयोडीन इसका बता रहा हूं मैं। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, अब समझना बात को। सर ये कार्बन और फ्लोरीन है, आप सब जानते हो भैया बॉन्ड कहां बनता है। सर जी बॉन्ड बनता है न्यूक्लियस के बीच में, तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, ये इसकी क्या है, बॉन्ड लेंथ है। हमने कहा अच्छी बात है। इधर भी बॉन्ड कहां बनता है, न्यूक्लियस के बीच में, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। देखो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई, फ्लोरीन से बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है, क्लोरीन की। हां सर समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो, ये देखो अब क्लोरीन से बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई, ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई, आयोडीन की। सर एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको एक पेन दूं और एक ढक्कन दूं, मैं कहूंगा कौन जल्दी टूटेगा, तो आप कहोगे पेन। क्यों, पेन की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ढक्कन की बॉन्ड लेंथ छोटी है। तो हर जगह ढक्कन बेकार नहीं होता, कई कई जगह ढक्कन अच्छा होता है, इस केस में ढक्कन अच्छा है। तो सर देखिए यहां पर, जब मैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मैं नीचे जा रहा हूं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप,
डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, कहां पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ये मुद्दा है। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, दैट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। बहुत जबर सर, बहुत बढ़िया। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो सर स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से अब इससे अच्छा तो कुछ नहीं समझाया जा सकता। मतलब यहां पर एक लाइन और जोड़ दो, एक लाइन और जोड़ दो। हाँ, अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाइए, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है बॉन्ड लेंथ को कम करिए। बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सबसे स्टेबल बॉन्ड वो होगा जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, जो कि कौन है? फ्लोरीन। तो CF सबसे स्टेबल, फिर CCl, फिर CBr और अल्टीमेटली लास्ट में CI। अल्टीमेटली लास्ट में CI। यह है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इस केस में आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है। देख लो भाई, देख लो, देख लो भाई, देख लो। अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो बता दो। देख लो भाई, देख लो, देख लो भाई, देख लो। हो गया, हो गया पक्का? स्क्रीनशॉट लो, फिर पीछे दिखाता हूं, फिर पीछे दिखाता हूं भाई। अभी तो चीजें बाकी हैं, अभी तो चीजें बाकी हैं। चलो देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन? CF, फिर उससे कम CCl, फिर CBr, फिर CI। वीकेस्ट बॉन्ड देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ। यही मैंने पीछे बताया था। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिख सकते हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to bond length, inversely proportional to bond length। ठीक है। Now the order of stability of the alkyl halide is, order of stability सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? RF, फिर RCl, फिर RBr और RI। RI सबसे कम होता है, RF सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि सर इसमें बॉन्ड लेंथ कम होती है और इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम। अल्काइल आयोडाइड्स डिकम्पोजेस स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, गिव्स आयोडीन एंड बिकम्स पर्पल एंड ब्राउन कलर। मतलब आप समझ रहे हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी बढ़ गई कि इसको किसने तोड़ दिया? सनलाइट नहीं तोड़ दिया। आरआई की बॉन्ड लेंथ जो आरआई है, रुको, जो आरआई है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। और बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, इसलिए इवन इन कांटेक्ट ऑफ सनलाइट वो टूट जाता है। और अगर सनलाइट के कांटेक्ट में टूट गया तो भैया या तो वो पर्पल या फिर आपको वो ब्राउन कलर दे देता है। या तो वो आपको पर्पल कलर दे देगा या तो आपको कौन सा कलर दे देगा सर जी? ब्राउन कलर दे देगा। कौन सा कलर दे देगा? ब्राउन कलर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये था सर स्टेबिलिटी, ये था सर जी क्या? स्टेबिलिटी। देख लीजिए, पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया स्टेबिलिटी वाला। पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया स्टेबिलिटी वाला। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसको खत्म करना है। पहले इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? बढ़े आगे, बढ़े। चलो एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो जी सर, लास्ट क्या है सर? क्या है? इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी, अब ये क्या होता है? इनफ्लेमेबिलिटी ये कह रहा है हेलो अल्केन्स आर लेस फ्लेमर देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन।
सर पहली बात तो कुछ होना हो, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हो ना, जैसे बहुत बढ़िया आपने सुना होगा मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स फ्लेमेबल होते हैं। क्या होते हैं सर? फ्लेमेबल होते हैं। ये बात याद रखिएगा, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? फ्लेमेबल होते हैं। फट से आग पकड़ लेते हैं। अरे बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं। कई जगह पे इनको यूज होता है, कई जगह के आपके घरों में भी ब्यूटेन वगैरह यूज होती है, एलपीजी वगैरह में। तो सर ये बात याद रखिए कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं? फ्लेमेबल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लेमेबल होते हैं सारे हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन जब हम बात करें किनकी किनकी अपने वाले किनकी, अरे कहां गया भैया, हेलो अल्केन्स की, तो ये लोग जो होते हैं उतने फ्लेमेबल नहीं होते। छोटे वोटे में कभी कभार आग लग जाएगी, कभी कभार कुछ हो जाएगा, नहीं तो ये फ्लेमेबल बिल्कुल भी नहीं होते। कंबस्टिबिलिटी बिल्कुल भी इनमें नहीं होती। और बल्कि जैसे जैसे आप हैलोजेंस को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप हैलोजेंस को बढ़ाओगे, मान लो कि पहले आपके पास था क्लोरोब्यूटेन, सॉरी क्लोरोमीथेन, क्या था सर? क्लोरोमीथेन। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप ले आए डाइक्लोरोमीथेन, तो सर पता है आपको क्या, कि बल्कि ये वाला ज्यादा फ्लेमेबल है और ये वाला कम फ्लेमेबल है। मतलब जैसे जैसे आप हैलोजेंस को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप हैलोजेंस को बढ़ाते जाओगे, जैसे आप हैलोजेंस को बढ़ाते जाओगे, आपकी कंबस्टिबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब कम हैलोजन वाले ज्यादा कंबस्टिबल हैं और ज्यादा हैलोजन वाले कम कंबस्टिबल हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह दो कि अगर हैलोजन आ गए तो कंबस्टिबिलिटी और फ्लेमेबल वाली प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। हाइड्रोकार्बन में होती है दोनों प्रॉपर्टी, फट से आग लगा देगी, फ्यूल की तरह ऐड कर देगी, लेकिन जैसे ही आपने हैलोजेंस को ऐड करा, अब उसकी फ्लेमेबिलिटी प्रॉपर्टी या कंबस्टिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। क्या होने लगती है? सॉरी, कम होने लगती है। अब देखिए जरा, देखिए हेलो अल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हाइड्रोकार्बन्स ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं, अच्छे फ्यूल होते हैं, जल्दी जल जाते हैं। किसके कंपैरिजन में? हेलो अल्केन के कंपैरिजन। द कंबस्टिबिलिटी हाउएवर डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द हेलोजन कंटेंट। फॉर एग्जांपल, सर अगर आपने हेलोजेंस को बढ़ाया तो कंबस्टिबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेट सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, ये दिख रहा है, अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा हेलोजन किसमें? इसमें 4 हेलोजन है। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं जलेगा, ये इनफ्लेमेबल है। कैसा है? इनफ्लेमेबल है, इनकम्बस्टिबल है, इसमें आग नहीं लगेगी। किसके कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में। सबसे अच्छे कौन जलेगा? CH4, क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है। इसको तो आग दो, भम से चालू हो जाता है। और सर आपको एक बात और बताता हूं, काम की बात है। ये जो दिख रहा है आपको CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो आग बुझाने के काम में आ जाता है भाई लैब के अंदर। कौन सी लैब? केमिस्ट्री लैब के अंदर। अगर केमिस्ट्री लैब में कभी आग वाग लग जाए आपको और बुझाने की बात करें, तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करोगे तो ये फायर को एक्सटिंग्विश करने का भी काम कर देती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि हेलो अल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल, और अगर ज्यादा हैलोजेंस जुड़े हैं तो फिर तो इनफ्लेमेबल या इनकम्बस्टिबल, ये भी हो सकता है। जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। वो मूवी नहीं थी एक, आपने देखी होगी, भूल भुलैया, उसमें नहीं कहता गोटी 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 गोटी, बस वैसे ही जल्दी 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 जल्दी। तो ये बात याद रखिएगा, इसका यूज। अच्छा, इसका एग्जांपल मेरे को ऐसा याद है, हमारी टीचर थी। क्या सोडियम को आप सब जानते होंगे? सोडियम क्या होता है? आप थोड़ा सा निकाल के बाहर रख दो, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है, बहुत विगरसली रिएक्ट करता है और आग लग जाती है उसमें। तो क्या हुआ, उनने थोड़ा सा पानी वानी डालने की कोशिश करी, तो भैया वो मॉइस्चर से तो और ज्यादा रिएक्ट करता, तो आग और भड़क जाती है। तो फिर उन्होंने उठा के CCl4 डाला था और वहां पर आग बुझ गई थी। इसलिए हमें याद है कि भैया इसके अंदर बहुत अच्छी इनकम्बस्टिबिलिटी या इनफ्लेमेबल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो जल्दी जल्दी ले लो उसका स्क्रीनशॉट। और ये वाला याद रखिएगा,
ये जो मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेने का, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है। चलो, तो ये 6 पॉइंट्स थे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी है समाप्त। क्या हो चुकी है? समाप्त। अब देखो जरा, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले रहा है। पहले इसका ले लो, इसका लो जल्दी, है बॉन्ड वाला। फिफ्थ थी स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जब बॉन्ड लेंथ कम होगी। फिर ये सॉल्युबिलिटी, भैया ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं, नॉन पोलार में, पोलार में नहीं घुलते, पोलार में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ता है, जो इनकी बस की बात नहीं है, इतना पावरफुल आदमी ये लोग नहीं है। डेंसिटी की बात करें तो भैया मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। फिर ये वाला सर, ये स्क्रीनशॉट मेरा फेवरेट, आपका भी फेवरेट होना चाहिए ये। चलो आगे देखो, ये फिजिकल स्टेट वाला, ठीक है। लोअर मेंबर गैस, हायर मेंबर लिक्विड, उसके हायर मेंबर सॉलिड। पीछे भी देख लें एक बार क्या क्या किया अपन ने। ले लो उसका स्क्रीनशॉट। सर सारे स्क्रीनशॉट इसलिए देता हूं फिर आप इसको बढ़िया तरीके से अरेंज कर लो। ये वाला ले लो, सॉल्युबिलिटी वाला। फिर ये वाला ले लो, कौन सा? ये आइसोमेरिक हैलोअल्केन, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है ये भी। फिर ये वाला ले लो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों केसेस को लाके मैंने रख दिया था। चलो फिर इसको ले लो, ये क्या है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वाला। वैन ड वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और ये ले लो फिर अपना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला। डाइपोल इंट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, हैलोअल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्केन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स थे जो मेरे को आपको देने थे। तो ये समाप्त होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अलविदा का समय आ गया है। पहले तो एक बात बताओ भैया, चमका के नहीं चमका? कैसा लगा आपको हैलोअल्केन? कैसा लगा देख के? मुलाकात करके मजा आया कि नहीं आया? बरोबर। पसंद आया कि नहीं आया? पसंद आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। और अगर बढ़िया लगा हो, चमका, तो एक बार लिख देंगे जरा कमेंट सेक्शन में, चमका चमका एकदम गोटी गोटी, है ना। जल्दी 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 लिखेंगे। सर मेरे हिसाब से तो बढ़िया होगा, रूप रंग में, है ना, प्रॉपर्टीज में अव्वल दर्जे का आदमी है। अपन ने अभी देख ली 6 प्रॉपर्टीज देख ली भाई की। आज इसकी मुंह दिखाई थी, अपन देखने गए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसकी मुंह दिखाई हो चुकी है भाई। अब इसकी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसके गुण क्या क्या है, ये बनाना क्या जानता है, इसको आता क्या है, क्या क्या इससे बन सकता है, कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज रखता है। तो अब बात आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहले तो ये बताइए, क्लियर है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरा चमका हो जाए, और फिर उसके बाद अपन आगे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जल्दी चमका हो जाए, चमका चमका चमका। हो गया? हो गया। चलिए सर, तो फिर यहां होता है समाप्त। मेरे हिसाब से आज का लेक्चर भी लाजवाब लगा होगा, मजेदार लगा होगा। जैसे कल का लेक्चर था भैया फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन, याद आया कि नहीं आया? इसका मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, वैसे आज कमेंट सेक्शन में पूछूंगा फिंकलस्टीन किसके लिए था और स्वार्ट्स किसके लिए था। वैसे ही आज का लेक्चर था, यह भी झपाझप खत्म हो गया है। कल से पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि देखना है अपन को कल। तो और ताबड़तोड़ लेक्चर आने वाले हैं सर, टाइट कर लीजिए कमर, क्योंकि मजा आने वाला है आपके पास, मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल। एक चीज और बोलूंगा सर, दिवाली का टाइम है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। मानता हूं दिवाली है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हैं, लेकिन समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, 12th क्लास है। क्योंकि अपना जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। अपना टारगेट है 70 आउट ऑफ 70, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको दिवाली भूलना पड़ेगा सर। अगली दिवाली मनाएंगे ना, जिसमें अपन का ये रहेगा कि रिजल्ट अपने हाथ में होगा। हाइट 70 में से 70 मारे थे, क्योंकि फोटो अपन को यहां लानी है, और यहां फोटो ऐसा ही नहीं कि आसानी से आ जाएगी। मैं टाइट हूं, मैं कमर कस के बैठा हूं, रोज आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, जितने आसान भाषा में बता सकता हूं, जितने एग्जाम्पल्स यूज कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। अब आपकी बारी है कि आप रोज आइए, देखिए, नोट्स बनाइए, डाउट पूछिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कल ही उस चीज को उठा लूंगा, कल ही उस चीज को मैं उठा लूंगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कर लेंगे ना, इतना तो कर लेंगे सर, बाकी सब तो ठीक है। मैग्नेट बेंस के 2 चैनल हैं, आपको सबको पता है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई सर, रोज क्लास 11 12th की केमिस्ट्री लेके आपके सामने हाजिर होता हूं। अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, सारी स्ट्रीम अवेलेबल है, देखिए मजा आपको बराबर आएगा। हर स्ट्रीम में हर एक टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, तो किसी का भी ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ऊपर नीचे, सब बढ़िया झमाझम पढ़ा रहे हैं। जाके सबको देखिए सर, कुछ भी हो,
स्पोकन इंग्लिश भी है, CUT, NTSC, ओलंपियाड। सर ये अदर कोर्सेज भी आप लोग के लिए, और क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए सर? CBSE हिंदी मीडियम में भी अगर कोई आपका फ्रेंड है तो बोलना चल मेरे भाई पढ़ेंगे अपन। और भैया इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड जैसे भी है। फिर आपका एक डायलॉग आता है ना, और क्या चाहिए, क्या चाहिए? फिर बात आती है कि नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। तो मैंने कहा भैया वो भी है, जरा ध्यान से देख भैया, ई बुक्स भी है, वो भी ध्यान से देख, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख। कहां पर देख? डिस्क्रिप्शन में देख। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आसानी से सारी चीजें आपके पास पहुंच जाएगी। सर एक लौता चैनल पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, उसके अलावा कोई नहीं। आप जानते हैं सारे लेक्चर्स आप YT पे देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको रोज मिलते हैं। अगर आप चाहे तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, वहां पर एड फ्री सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जैसे आपको YT पे मिलती है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस इसी तरीके से जुड़े रहिए, इसी तरीके से बने रहिए, इसी तरीके से करते रहिए। और अगर कोई डाउट हो तो भैया एक बार डाल दीजिए, मैं कल उसको देख लूंगा। तो कल का लेक्चर और होने वाला है एक और ताबड़तोड़, जिसमें आपको मिलना है मुझे कब? सेम टाइम सेम सेम टाइम सेम जगह आके आपको मिलना है मुझसे कल, और अपन फिर उसको आगे करेंगे कंटिन्यू और फटाफट उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।